हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? फर्स्ट क्लास। तो आज आपका लीनियर इनइक्वालिटीज़ का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, हमने पहले में जो है कुछ बेसिक सी बातें की थी। आज हम जो कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे, कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं। और पहला ही क्वेश्चन आपका आज के क्लास का है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 इन फर्स्ट and second terminal examination are 62 and 48 respectively. The minimum marks he should get in the annual exam to have an average of at least 60 marks. उसका जो फर्स्ट और सेकंड टर्मिनल, आपका जो फर्स्ट और सेकंड एग्ज़ाम हुआ है उसमें 62 और 48 मार्क्स हैं। ठीक है, तो उसको जो थर्ड उसका एनुअल एग्ज़ाम होने वाला है उसमें उसको कम से कम कितने मार्क्स चाहिए जिससे कि वो एवरेज मार्क्स जो है 60 मेंटेन कर पाए, ऐसा क्वेश्चन का कहना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। तो मान लिया कि अगर मेरे पास कोई 3 चीज़ें हैं, मान लो x1, x2 और x3। ठीक है बच्चा, आपसे कहा जाए इन तीनों का एवरेज आप बताइए, तो आप कैसे लिखोगे? x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, और इन तीनों का एवरेज एटलीस्ट कितना होना चाहिए? वो बोल रहा है 60, तो मिनिमम 60 तो होना ही होना चाहिए। 60 से ज़्यादा भी हो सकता है, इसीलिए हमने यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाया है। 60 तो होना ही होना चाहिए, आपका 60 से ज़्यादा भी हो सकता है, एटलीस्ट का यूज़ किया हुआ है बच्चा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात बताओ, जैसे कि आपसे कहा जाए, अगर आपसे बोला जाए यहाँ पे, तो x1 को मैंने फर्स्ट ले लिया, तो x1 में आपके मार्क्स हैं 62 और बच्चा x2 में आपके मार्क्स क्या हैं? 48। x1 में बच्चा आपके मार्क्स क्या है? 62 और x2 आपका क्या हो जाएगा? 48, क्योंकि x1 को मैंने फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम ले लिया और x2 को बच्चा सेकंड टर्मिनल एग्ज़ाम ले लिया। ठीक है, थर्ड वाला हमें फाइंड करना है, x3 तो हमें फाइंड करना है। यही तो पूछा है कि टर्मिनल एग्ज़ाम में कितने मार्क्स होंगे, तो क्या रखूँगा मैं? 62 + 48 + x3, और ये आपका 3 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 180, ऐसा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चा? 110 + x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 180। ओके बेटा, 110 आपको उधर जाएगा, तो x3 आपके क्या बचेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 70। तो उसको जो है कम से कम 70 मार्क्स तो लेकर के आने ही पड़ेंगे। 70 से ज़्यादा भी लेके आएगा तब भी चलेगा, लेकिन कम से कम उसको 70 मार्क्स तो बच्चा स्कोर करना ही पड़ेगा। 70 मार्क्स तो उसको स्कोर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यही है। इसमें क्या है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा इस तरीके के क्वेश्चंस का। ठीक है, सो नोट डाउन। बच्चा हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, और आज की आपकी क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 है। वैसे आपका एग्जाम्पल नंबर 8 है लीनियर इनइक्वालिटीज़ में आपका। तो ये कह रहा है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ consecutive odd natural numbers both of which are larger than 10 such that their sum is less than 40। their sum is less than 40। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है।
फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स की बात कर दी, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो लेट पहला सॉल्यूशन इसके लिखने से पहले बच्चा क्वेश्चन में बता देता हूँ। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स की बात की है, जिसमें उसने बोला है बोथ ऑफ विच आर, दोनों के दोनों आर लार्जर देन 10, दोनों जो है 10 से आपके बड़े होने चाहिए, ठीक है। सच दैट देयर सम, और दोनों का सम जो है 40 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, लेस देन 40, 40 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर लेट ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर आपका बच्चा मैंने x ले लिया, तो दूसरा वाला क्या होगा, सेकंड वाला क्या होगा आपका x+2 होगा। पहला अगर x है तो दूसरा x+2 हुआ, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनमें 2 का डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 सब में देखिए अब 2 का डिफरेंस है। अगर पहला और नेचुरल नंबर में x ले रहा हूँ तो दूसरा बच्चा x+2 होगा। उसने बोला है बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, तो पहली कंडीशन कहती है कि x आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 10 होगा। लार्जर देन 10 का मतलब है पहला जो आपको नेचुरल 10 से बड़ा होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है आपका कि x+2 जो है ये भी आपका 10 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा कंडीशन जो क्या कह रहा है कि सच दैट देयर सम इज, यानी कि x+2 इसका सम जो लेस देन 40 होना चाहिए, लेस देन यानी कि आपका लेस देन 40 ऐसा, ठीक है, 40 होना चाहिए। अच्छा एक काम करो, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। तो ये तो आपका ऑलरेडी सॉल्व है, यहाँ से बच्चे सेकंड वाले से क्या आ जाएगा आपका, ये एम्प्लाइज क्या करेगा, 2 इधर जाएगा तो x ग्रेटर देन 8, ठीक है, ये कंडीशन आ जाएगा एक। और ये थर्ड वाली कंडीशन से देख लेते हैं एक बार आपका क्या बनेगा। ये बन जाएगा बच्चा थर्ड वाली कंडीशन 2x+2 लेस देन 40, 2 आपका इधर जाएगा तो बच्चे क्या बन जाएगा 2x लेस देन 38, 2 से 19 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो x बच्चे आपका हो जाएगा लेस देन 90, ठीक है। अच्छा इसका मतलब क्या है, इन तीनों का आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। इंटरसेक्शन लेने का मतलब क्या बताएं बेटा, इसको भी आपको इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या कि नंबर लाइन बनाया, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा 8, यहाँ ये कंडीशन कह रही है 8 से बड़ा, यहाँ आपका नंबर लाइन पे 10 होगा, ये कंडीशन कह रही है आपका 10 से बड़ा, ओके, ठीक है। और एक कंडीशन है जैसे यहाँ पे मान लिया बच्चा 19 है, तो ये जो 19 है वो x जो है उससे छोटा, तीनों कंडीशन आ गई। 8 से बड़ा, ये देखिए आप 8 से बड़ा, ये देखिए बेटा आप यहाँ पे 10 से बड़ा, और ये देखिए आप यहाँ पे 19 से छोटा, तीनों मैंने नंबर लाइन पे लिख लिए। अब एक बात बताओ, यहाँ पे कॉमन पार्ट कौन सा है जो दो तीनों में आ रहा हो, तो कॉमन पार्ट देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट है। तो ये चल्ला के क्या कह रहा है कि x आपका जो है 10 से लेके 19 होना चाहिए। x आपका क्या होना चाहिए, 10 से 19 होना चाहिए। अब 10 से 19 में आपको क्या लेने हैं, ऑड नेचुरल नंबर लेने हैं। 10 से 19 ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे, एक तो 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा और 17 होगा, इनके बीच में लेने हैं। 4 ही ऑड नेचुरल नंबर लेंगे तो पेयर आपका क्या बनेगा। अगर आप 11 रखोगे तो 11 के साथ 2 ऐड करना है, अगर पहला 11 है तो नेक्स्ट का होगा 11 + 2 यानी कि 13, ठीक है। 13 के लिए क्या बनेगा 15, 15 के लिए क्या बनेगा बच्चा 17, और बेटा 17 के लिए क्या बनेगा 19। तो यही आपका क्या आंसर है। अगर आप यहाँ पे x ले रहे हो तो +2 करके नेक्स्ट मिलेगा, तो 11 13 13 लिया तो 13 15 15 लिया बच्चा तो 15 17, और 17 लिया तो क्या मिलेगा 17 19, ठीक है। तो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिसका आपको जो है ध्यान रखना है। और आपका एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 जो है बच्चा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अच्छा नोट करो फटाफट से। बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ मैन वॉन्ट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। आपके पास एक कोई बोर्ड है जिसका लेंथ 91 सेंटीमीटर है और उसमें से जो है बच्चा कोई व्यक्ति 3 पीस कट करना चाहता है, ठीक है। द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। जो सबसे छोटा वाला लेंथ है उससे 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है सेकंड वाला लेंथ। जो जैसे आप एक मैन जो है 3rd पीस कट करेगा, 1st, 2nd, 3rd, तो जो सबसे छोटा वाला है उससे 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है सेकंड वाले पार्ट का लेंथ, ठीक है। एंड द थर्ड लेंथ इज़ टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट। यानी कि जो तीसरा लेंथ है वो 2 टाइम्स है किसका, जो सबसे छोटे वाला पार्ट है आप उसका, ठीक है। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। उसने बोला है कि सबसे छोटा जो लेंथ है उसका वैल्यू क्या होगा अगर जो थर्ड लेंथ है वो आपका सेकंड लेंथ से कम 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपके सामने कोशिश करता हूँ। ये आपका जो है बच्चा एक कोई लेंथ है, मान लिया एक लेंथ ये रहा, एक लेंथ आपका ये रहा और एक लेंथ आपका ये रहा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक बच्चा ये आपका 91 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक आपका 91 सेंटीमीटर है पूरा। अगर मैंने इस लेंथ को माना x, यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया बच्चा। उन्होंने बोला है कि द सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। इसका मतलब क्या है, इससे 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है किसका, शॉर्टेस्ट का। अगर ये x है, 3 ज़्यादा हुआ तो बच्चा सेकंड वाला क्या हो जाएगा, x + 3, ठीक है। एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट। उन्होंने बोला है द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस, तो कहने का मतलब है 2 टाइम्स है। तो किसका 2 टाइम्स है बच्चा, शॉर्टेस्ट का। तो किस में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, x में, तो थर्ड लेंथ आपका बच्चा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। थर्ड लेंथ बच्चा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे एक कंडीशन में समझ में आ गया कि भाई इन तीनों का जो लेंथ का सम है x + 3 + 2x किसके इक्वल होने चाहिए, आपका 91 के इक्वल तो होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन बच्चा यहाँ से क्या बनता है कि x + 3 + 2x आपका लेस देन इक्वल टू 91 होगा। आपका पहला कंडीशन बन करके आता है। क्यों आता है पहला कंडीशन बन करके, क्योंकि भाई चाहे कितने ही टुकड़े कर लो 91 सेंटीमीटर से न ज़्यादा होगा न कम होगा, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू 91, मैक्स टू मैक्स कितना होगा 91 सेंटीमीटर, उससे ज़्यादा तो आपका हो नहीं सकता। तो तीनों का सम बच्चा हमने यहाँ पे लिख लिया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों का सम जो है 91 होगा, ओके। अच्छा, एक और बात उन्होंने बोली है, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस, कौन सा पीस, थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। थर्ड पीस जो है, थर्ड पीस आपका क्या है 2x, थर्ड पीस बच्चा क्या है 2x, एटलीस्ट लॉन्गर देन यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू होगा देन द सेकेंड, और सेकंड से कितना 5 सेंटीमीटर। तो सेकंड बच्चा आपका क्या है x + 3 है और उसमें आप कितना ज़्यादा है 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका सेकंड कंडीशन यहाँ पे बन करके आ गया। अब हम क्या करेंगे बच्चा, इन दोनों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि यहाँ से इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे क्या क्या बनेंगे। तो आप देखिए, एक तो सबसे पहले आपको ये समझ में आएगा x + 2x। तो फर्स्ट वाली कंडीशन को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, इधर लिखते हैं बच्चा। तो x + 2x सबका क्या बन जाएगा 4x, क्या बन जाएगा बच्चा 4x, ठीक है, +3 इधर आएगा तो आपका बन जाएगा लेस देन इक्वल टू 88, क्या बन जाएगा बच्चा 88। तो 4 से ही आपका कैंसिल आउट हो जाएगा 22, तो x आपका लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 22, ठीक है। एक ये कंडीशन आ गई है। दूसरा यहाँ से आप देखिए x आपका इधर आएगा तो क्या बचेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू और यहाँ से बच्चा आपका क्या आ जाएगा 3 + 5 बच्चा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, है ना। तो लेंथ की अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर आप लेंथ की बात करें
तो 8 से लेकर के, है ना, एक्चुअल में अगर आप इसको लिखोगे तो बच्चा क्या आ जाएगा आपका 8 से लेकर के 22, है ना, क्या आएगा। अगर इस आंसर को आप लिखना चाहोगे तो ये बच्चा आपका क्या आएगा 8 से लेकर के 22, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है ना, जैसे उन्होंने बोला कि एटलीस्ट 5 का मतलब है 5 तो होगा ही होगा, ठीक है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। सो नोट करो फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों आपने ये नोट कर लिया होगा। और आज के सेशन में हमने जो क्वेश्चन किए हैं, कुछ आपके एग्जाम्पल किए हैं और 1-2 आपके क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपकी समझ में आ गया होगा। और इसी बेसिस पे बिल्कुल कुछ भी नहीं है बेटा, इसी बेसिस पे आपके बाकी के क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस मैं एक बार बता देता हूँ कि आपके कहाँ से कहाँ तक हैं, ठीक है। तो आपका 21 से लेके 26 है ना। तो आपका होमवर्क क्या हो जाएगा बच्चा, आपका अगर आप देखना चाहो तो आप होमवर्क समझ सकते हो आप अपना क्वेश्चन 21 से लेकर के 26, है ना, NCERT एक्सरसाइज 6.1, ठीक है। ये कौन सी एक्सरसाइज है बच्चा, 6.1 से है, ठीक है। और ये आपके क्या है, होमवर्क है। अगर आपको कोई डाउट है तो बच्चा आप मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो और हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।